गीता व्यवहार में भाग 18। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। 15वां अध्याय 16वां श्लोक। पृथ्वी को यदि हम परमात्मा के रूप में देखेंगे तो उसकी साफ सफाई के बारे में हम अपने आप सचेत हो जाएंगे। अपने घर के अगल बगल में सफाई रखना बहुत बड़ी पूजा है। पृथ्वी की सेवा करने का अर्थ है साफ सफाई रखना। हम पृथ्वी पर कितना अत्याचार करते हैं। पृथ्वी में परमात्मा का वास है। हमको भगवत गीता बताती है वैष्णव संप्रदाय के लोग नियम का पालन करते हैं। वे सुबह पृथ्वी पर पांव रखने से पूर्व प्रार्थना करते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। पहले हम पृथ्वी को विष्णु की पत्नी पहले हम पृथ्वी जो विष्णु की पत्नी है उनको नमस्कार करते हैं। पृथ्वी का आदर करने का अर्थ है उसको सुंदर रखना। सभी औषधियों का हमको आदर करना चाहिए, अन्न का आदर करना चाहिए। हमारा ये सिद्धांत है। हम खाना खाने से पहले कह देते हैं खाना बहुत बढ़िया है। बाद में झूठ नहीं बोलना पड़ता। जिस मुख से ये कह दिया खाना अच्छा है, फिर आप उसको आदर से ग्रहण करोगे। इसको कहते हैं अन्न का आदर करना। भगवान की पूजा है। लोग क्या खा रहे हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अन्न के प्रति आदर की भावना जीवन का मूल मंत्र है। एक बार हम गोवा में थे। एक सज्जन हमारे पास साथ थे। वे बोले, स्वामी जी हम हर जगह आपके साथ भिक्षा के लिए जाएंगे। हमने कहा ठीक है। 2 दिन बाद वे बोले, स्वामी जी हमको माफ़ करना, अब हम आपके साथ भिक्षा के लिए नहीं जा सकते। यदि मैं अब एक दिन भी आपके साथ भोजन के लिए गया तो बीमार हो जाऊंगा। पता नहीं आप कैसे रोज़ 3 टाइम भिन्न भिन्न घरों में भोजन करते हैं। मैं तो 2 दिन में परेशान हो गया। हमने कहा ये हमारी साधना है। हम खाना पेट भरने के लिए नहीं खाते, उसमें परमात्मा बुद्धि रखना है। इस भावना से अन्न ग्रहण करो तो आपको खाने के कारण कभी परेशानी नहीं होगी। खाने पर नियंत्रण होना आवश्यक है। 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। एक बार एक मोटी अम्मा डॉक्टर के पास गई। बोली, डॉक्टर साहब मुझे वज़न कम करना है। डॉक्टर साहब ने बताया मैं जो बता रहा हूँ वो खाना। 2 महीने बाद फिर आई और मोटी होकर। डॉक्टर ने पूछा मैंने जो बताया था आपने वैसे नहीं किया, वैसे नहीं खाया क्या? बोली, खाना खाने के बाद वही खाया जो आपने बताया था। जिस व्यक्ति को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं वो आध्यात्मिक साधक नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, एक ही इंद्रिय पर नियंत्रण कर लो तो सब ठीक हो जाता है। वो इंद्रिय है जिह्वा, जिससे बोलना और खाना ये 2 कार्य होते हैं। इन दोनों पर नियंत्रण करें। यही 2 बातें जिंदगी में सबसे पहले प्रारंभ होती हैं, आखिरी में बंद होती हैं। एक बुढ़ऊ अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे। बेटे ने पूछा, बाबूजी डॉक्टर ने कहा अब अधिक समय नहीं बचा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहें। बाबूजी बोले, बहुत दिनों से मिर्ची के पकोड़े नहीं खाए, पकोड़े खिला दो। खाना हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य बन जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति खाने का गुलाम बन जाता है। ये बात अंग्रेज़ों से सीखनी चाहिए। वे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। उनको मालूम है कि बीमार हो गए तो वहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं आएगा। बोलने पर भी नियंत्रण होना आवश्यक है। जब कहीं 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में बोलने लग जाता है, तो बोलने की आवश्यकता हो या ना हो, जब तक वे बीच में बोलेंगे नहीं उनको संतोष नहीं होगा। ये बहुत गलत अभ्यास है। जहाँ अपनी आवश्यकता ना हो तुरंत हट जाओ। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी साधना है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पच्चाम्यन्नं चतुर्विधम्। 15वां अध्याय 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो, वही परमात्मा हम में पाचन शक्ति के रूप में प्रकट होता है। खाते हम हैं लेकिन जितना पाचन हो रहा है वो हम नहीं करते। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाया तो पाप लगेगा, लेकिन उसको खाने के बाद पेट गड़बड़ हो गया तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो ईश्वर की सृष्टि में है, हमारी सृष्टि में नहीं।
अब इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी और भगवान की भावना करते करते भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवैरविदेव चाहम। 15वां अध्याय 15वां श्लोक। सबके हृदय में मैं चाय के रूप में रहता हूँ। जब हमने अपने एक प्रवचन में एक बार ऐसा कहा तो एक गंभीराचार्य थे जो शायद अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं हंसे होंगे, हमसे बोले, स्वामी जी आपने क्या कह दिया, आपने क्या आपने कहा भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में चाय के रूप में कह रहता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण के समय तो चाय थी ही नहीं। हमने कहा ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण के समय में चाय थी। बोले कैसे? भगवान की 16,000 रानियाँ प्राग ज्योतिषपुर से आई थी, जो आजकल गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी आसाम में है, जिसके 16,000 ससुर आसाम के हों, वो चाय पिए बिना कैसे रह सकता है? चाय पियो और मौज में रहो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मत्तः ज्ञानम, जब परमात्मा इस जगत के व्यवहार का समर्थन करता है तब जागृत अवस्था का अनुभव होता है। जागृत अवस्था में 3 बातें हैं: जागृत जगत, जागृत अनुभूति और जागृत पुरुष। भगवान कहते हैं मैं ही इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष के रूप में प्रकट होकर इस जागृत जगत का अनुभव करता हूँ। मत्तः स्मृति का अर्थ है हमारी स्वप्नावस्था। वह स्वप्न भी मेरे ही कारण स्वभाव है। मैं ही इस मन पर रहने वाले सभी आकार संस्कार को प्रकाशित करता हूँ। अपोहनम च, जब इनका अभाव हो जाता है तब उस अभाव को भी मैं ही प्रकाशित करता हूँ। एक बार हम लंदन में थे। हम अपने एक मित्र के घर में रात को रुके। हमारे कमरे में बिस्तर के पास एक किताब रखी थी, वो हम पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद बत्ती बुझाने के लिए उठे। बल्ब का सीधा प्रकाश हमारी आंखों में गया। बत्ती बुझाने के बाद सोने के लिए आंखें बंद की तो उस प्रकाश का मन पर एक चित्र बन गया, वो दिख रहा था। आंखें खोली तो बाहर का प्रकाश दिख रहा था, आंखें बंद की तो फिर अंदर का प्रकाश दिख रहा था। हमको उत्तर मिल गया। जो मन के संस्कारों को प्रकाशित कर रहा है, जो बाहर के विषयों को प्रकाशित कर रहा है, वह एक ही है। तो जो जागृत, स्वप्न और दोनों अभाव अर्थात सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित कर रहा है, वह एक ही है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। अप्रत्यय लगाने से शब्द का अर्थ नहीं के रूप में प्रकट होता है। जैसे शोक और अशोक। अहम का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। यह अहम सभी वेदों का मूल विषय है। इसी को हमने पहचानना है। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं, कभी नहीं मरेगा। यही जानने योग्य है। हमने अपने आप को परमात्मा स्वीकार किया है, तब भी हमारी मृत्यु असंभव है। हमने अपने आप को जीवात्मा स्वीकार किया है, तब भी हमारी मृत्यु असंभव है। क्योंकि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं, ये केवल एक औपाधिक अभिव्यक्ति है। जैसे किसी की पत्नी मर गई तो उसके साथ ही पति मर गया, लेकिन जो व्यक्ति है वह ज्यों का त्यों। पति नाम की कोई वस्तु नहीं, यह एक उपाधि है जिसका पत्नी की मृत्यु के बाद त्याग हो गया। आदमी है आनंद स्वरूप। पत्नी के कारण उसकी जो दुख स्वरूप अभिव्यक्ति होती है उसको पति कहते हैं। पति कभी दुखी नहीं हो सकता, आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। जगत को यदि 2 भागों में बांटना हो तो जगत में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो शादीशुदा हैं और दूसरे जो वे प्रसन्न हैं। वेदांत कृतवै दविदेव चाह, मैं शुद्ध चेतन सत्ता हूँ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। पानी का एक बहुत बड़ा सरोवर था एक जगह। उसके पास एक पहाड़ था
उस पानी में पूरा प्रतिबिंब हो रहा था। उस पहाड़ का पानी में पूरा प्रतिबिंब हो रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था। पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से ज़मीन में पहाड़ ख़त्म हुआ और पानी शुरू हुआ। फिर हमने अपने प्रतिबिंब को देखा तो वो एकदम साफ दिखाई दे रहा था। हमने फिर पानी में पत्ता डाला, प्रतिबिंब हिलने लगा। हमारा चिंतन शुरू हो गया। ये प्रतिबिंब हिल रहा है, लेकिन प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु हो तब तो हिलेगी। ये तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविकता नहीं। इसी प्रकार से हम अपने आप को सच्चिदानंद परमात्मा स्वीकार करें तो हमारा नाश नहीं होता। वह अहम है। यदि हमने अपने आप को जीव कहा तो उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वह है ही नहीं। जो है ही नहीं वो हमको कैसे दुखी करेगा।